आज हमने लिया हुआ है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो मेरे में इसमें है जो क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन कम है। ये है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे हैं। तो 14 आप देख लीजिएगा आप में क्या है। इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बनता है, एक साथ नहीं बनता। तो 1 अप्रैल 2020 को जो डेट दी गई है, देखिए 01/04/2020 है। ये है मशीन का बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है वो है 80,000। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ है। देखिए 1 अप्रैल को ही ये यहाँ पे करेंगे 04/2020। देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। ऐसे बैलेंस ब्रॉट डाउन है कितना, 36,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि मशीन की ओरिजिनल प्राइस, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट जो परचेज प्राइस है वो 80,000 है पूरी मशीनों का। और फैक्ट्री के अब तक जितनी भी मशीन है 80,000 की, उसमें टोटल डिप्रिसिएशन 36,000 लग चुका है पहले से। ये नॉर्मल मशीनरी अकाउंट नहीं है, इसमें डिप्रिसिएशन को अलग रिकॉर्ड करते हैं और मशीन के ओरिजिनल प्राइस को अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो मशीन का ओरिजिनल प्राइस, परचेज प्राइस है 80,000 और अब तक मतलब 1 अप्रैल 2020 तक उस पर 36,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। अब आपको देख कर ये पता चल जाएगा कि मशीन का ओरिजिनल प्राइस क्या है और टोटल डिप्रिसिएशन क्या है। अब यहाँ पे याद दिला दूं कि मशीन का मतलब है सिर्फ एक मशीन नहीं, ये हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं तो हो सकता है कई मशीनें हो। टोटल मशीनों की वैल्यू है 80,000। अभी कह रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2020 इसी डेट को they decided to sell a machine for 8,700. This machine was purchased for 16,000 in April 2016. Prepare the provision for depreciation account and machinery account. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10%। अब ये कह रहे हैं कि इसी मशीनों में एक मशीन जो 2016 में खरीदा गया था 16,000 का, 16,000 का, उसको ये बेच रहे हैं 8,700 में। देखिए यहाँ पर हम डाल देते हैं 01/04/2020। अब यहाँ पे हो जाएगा बाई बैंक 8,700 में सेल कर रहे हैं। अब जो पूरी मशीनें हैं 80,000, उसमें से 16,000 की मशीन एक पार्ट है वो बिक रही है। तो अब जो ये 36,000 का जो डिप्रिसिएशन है, इसमें उस 16,000 वाली मशीन जो बिक रही है, सेल हो रही है, उसका भी टोटल डिप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो हम ये निकालेंगे कि वो मशीन जो बिक रही है उसका टोटल डिप्रिसिएशन आज की डेट का कितना है। ये मशीन ली गई है अप्रैल 2016 में। तो मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखाता हूँ कि डिप्रिसिएशन कितना उस पर लगेगा। देखिए ये लिया गया है अप्रैल 2016, तो 2016 टू 17, 17 टू 18, 18 टू 19, 19 टू 20 और 20 अप्रैल। देखिए 1 अप्रैल को बिक रहा है। आप इसे अंदाज लगाइए, मैंने इसलिए किया। देखिए कि साल कितने हो गए। ये मशीन स्ट्रेट लाइन, इस पर डिप्रिसिएशन लग रहा है तो कैलकुलेशन इजी है। तो ये आप देखो कि ये मशीन कितने में कितने साल इस्तेमाल किया गया, कितने साल यूज किया गया। 1 2 3 4, मशीन को 4 साल यूज किया गया।
तो जब 4 साल आपने यूज किया और 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 16,000 की मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1600। 4 साल स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, देखिए 6400। जो मशीन बिक रही है उसका ओरिजिनल प्राइस है, परचेज प्राइस 16,000 में खरीदी गई थी, 2016-17 में ली गई हो, पूरे पूरे साल यूज हुआ, तो 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 4 साल में बिक रही है। तो 4 साल का चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो इजी है 4 साल का डिप्रिसिएशन निकालना। 16,000 का 10% हो जाएगा 1600, 1600, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4 साल का, तो हो जाएगा 6,400। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना है उस मशीन का, जो मशीन सेल हो रही है उसका टोटल डिप्रिसिएशन है 6,400। अब देखिए इस 36,000 में जो 36,000 है बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें 6,400 उस मशीन का डिप्रिसिएशन है जो मशीन सेल हो रही है। जब मशीन ही सेल हो रही है तो उसका डिप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो भी निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए, वो इधर से निकाला जाएगा, 0104/2020। ये मशीन, ये चीज ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट होगा प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पर आप करेंगे, देखिए केयरफुली, कुछ नहीं है इसमें, मशीनरी अकाउंट 6,400, ये टोटल डिप्रिसिएशन है उस मशीन का जो मशीन सेल हो रही है। अब यही अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाय प्रोविजन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कर दीजिए, ठीक है। अकाउंट ये आएगा 6,400। अब आप देखिए कि 16,000 की मशीन को 8,700 में बेच रहे हैं, ये देखिए 700 है ये। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, यहीं पे कर दे रहे वर्किंग, फिर हटा देंगे। 16,000 की मशीन है, उस पर डिप्रिसिएशन कितना लग गया, 6,400। तो मशीन की कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी, देखिए ये 10 - 4 6 5 15 -6 9 ना, आज की डेट में आफ्टर डिप्रिसिएशन उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 9,600। और उसको आप सेल कितने में कर रहे हैं, देखिए 16 - 7 क्या हो जाएगा, 9, और ये 888 - 0, 900 का लॉस हो रहा है। 16,000 की मशीन थी, 6,400 उस पर डिप्रिसिएशन लगा, उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी आ गई, 9,600। उसको सेल कर रहे हैं 8,700 में, माइनस कर दिया, आया 900 का लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा 900। ये अब इसको जो वर्किंग किया है हमें हटा देते हैं। पेन टैब में वर्किंग करने का स्पेस नहीं मिलता, या फिर अलग से पेज खोलें, तो बार बार जाना पड़ता है पलटने के लिए। ये पूरा डिप्रिसिएशन जो है, ये इसीलिए इसका नाम है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। अक्यूमुलेटेड मतलब कलेक्शन है, इकट्ठा हुआ, एक साथ सारा डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है एक साथ, तो इसलिए अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी इसको कहा जाता है कभी कभी। अब देखिए ये मशीन सेल हो गई, राइट, तो अब बाकी मशीनें जो हैं उनका इस्तेमाल तो हो रहा है जैसे पहले तरह है, तो उनका डिप्रिसिएशन लगेगा जो 31, 20, 21। देखिए 80,000 में 16,000 वाली मशीन बिक गई। मैंने कहा कि मशीनरी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन इट्स
ओरिजिनल प्राइस। तो 80,000 में जब 16,000 की मशीन आप निकाल देंगे तो कितने की मशीन बचेगी? 64,000 की। 16 5 80, 16 4 64। तो 64,000 की मशीनें अभी बची हुई हैं। तो अब करेंट ईयर में जो डिप्रिसिएशन लगेगा बाकी मशीनों का जो आप यूज कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन वो कितना लगेगा? 64,000 की मशीनें बची हैं तो 64,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,400, राइट। अब अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। चलिए पहले ऊपर क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए, ये सॉरी, अमाउंट के नीचे कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये कर दीजिए 80,000। अच्छा, और इधर हो जाएगा, तो हम देखते हैं, ये हो गया 80,000। और इधर आ जाइए। अब देखिए कि बैलेंस सीडी कितना आएगा बाय बैलेंस सीडी। 16 माइनस हो गया, बिक गया, यहाँ पर आ जाएगा 64,000। या अब इसको इस तरह से क्लोज कर देते हैं। लाइन, ये लीजिए और ये लीजिए। तो देखिए ये है 36,000 और 6,400। तो 36 और 6 हो जाएगा 42,400। 42,400 ये इधर भी आ जाएगा 42,400। यहाँ का देखिए बैलेंस सीडी हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 6,400 हटा देंगे आप, वही आएगा 36,000 ही आ जाएगा। चलो ये आ जाएगा, देखिए एक पेज पे ही बन गया। ये है आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बहुत ही आसान और सिंपल है, और थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो ये बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।